राष्ट्र के हित में। આ તારા દીકરાની એક્શન આવી જાય તમારે કે લાલા તારો દીકરો बापू आपकी व्यासपीठ कभी कभी किसी का विवाह करा देती है, तलाक भी करा देती है। ये तुम्हारा नसीब। जोड़ना मेरा काम, तोड़ना ये आप दोनों। मेरा काम तो वो गीत है ना, चलना मेरा काम क्या है, कुछ है चलो। छोकराओ તમારા માટે લખ્યો છોકરાઓ હે ગજાનન હે 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 निका बाबू आपके संगीतकारों में गजब की प्रतिभा, बैंजो और हारमोनियम की युगलबंदी एक साथ चल रही है बाबू। गजब जुगलबंदी है। कथा के बाद कोई किसी से बात नहीं करता, ऐसा ही होना चाहिए। फिर क्या, जब मिले फिर अपनी मस्ती में, और क्या कर। गजब जुगलबंदी है। बार बार मुझे याद दिलाते, आपके 80 हो चुके। अब ये बात क्यों याद दिलाते हो? हो गया तो हो गया, घणું ध्यान राख्યું तो 80 થઈ गया। हमारे साबुद्दीन भाई गुरु जी कहे कि हमने बहुत ध्यान रखा बापू, फिर भी 80 साल हो गए, वरना ध्यान रखा कि नहीं होने दूं, लेकिन बहुत सावधान रहा, फिर भी 90 साल हो गए। तो लोग मुझे याद ही दिलाते रहे, और मैं भी याद दिलाता रहता हूँ। ठीक है यार, मौज करो, हरि भजो, खुश रहो। तो ये भी बात आपने लिखी। चलो बात अपनी चली थी कि सब लोग भगवत कथा से विवेक प्राप्त करके क्षीर नीर का ध्यान रखें। आलोचना में छिपा सत्य और प्रशंसा में छिपा झूठ, उसको कैसे पहचाने। मेरा तो भाव यही है, धीरे धीरे विवेक को प्राप्त करते हुए दोनों से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सब वर्णाक्षर के अंदर है, इससे कुछ बात नहीं। जैसे उस बच्चे ने कहा, ABCD बोलता हूं, तुम्हें जो प्रार्थना अंदर से निर्मित करनी हो तो कर लो, इनमें से बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों को समान या तो दोनों को तुल्य, जो दो शब्द एक ही है। तो मूल बात जो जहां से शुरू हुई उसको याद, लेकिन मन ऐसा है यार। खैर चलो, शास्त्रों में मन के 12 प्रकार बताए, 12 प्रकार का मन होता है। इन प्रत्येक मन को समझना पड़ेगा।
यही कोर्स है कि हम और आप जब विश्वविद्यालय की बातें कर रहे हैं तब 12 प्रकार के मन, इनमें से बहु प्रकार के मन मानस में भी मिलते हैं। एक मन है जिसको व्यासपीठ कहते हैं मृतक मन, मरा हुआ मन, जिसमें संवेदना नहीं है। जीवत सब सम 14 प्राणी, बिल्कुल संवेदना शून्य, कोई असर ही ना हो, वो मन है मृतक। मृतक मन को भगवान की कथा, जो विद्यालय, जो विश्वविद्यालय, जो छात्र संवेदनहीन गया उसमें संवेदना पर जब प्रकट करे, फीलिंग प्रकट करे, उसको शब्द की असर होनी चाहिए, उसको आंखों की असर होनी चाहिए, उसको गंध की असर होनी चाहिए, उसको स्पर्श की असर होनी चाहिए, हर एक विषयों की असर हो, हर एक सब्जेक्ट जो है वो उसको प्रभावित करे, संवेदनशील बने। कभी कभी मरा हम जी रहे हैं, मृतक मन है। मुझे लगता है कि भगवान की कथा इस मन को पुनः होश में लाती है। इसलिए गोस्वामी जी मन को केंद्र में रखकर कथा कहते हैं, मोरे मन प्रबोध जेहि हुई, मेरे मन को बोध। भगवान कृष्ण ने तो इंद्रियों में मन को विभूति बना दिया। प्रत्येक इंद्रियों में मन, ये मेरी विभूति है। तो मेरे फ्लावर्स संक्षेप में समझ ले, फिर कथा का क्रम ले लूं। एक मन है मृतक मन, और ये हम सब इसमें से गुजरते हैं। कभी कभी नहीं कि भाई मन कुछ नहीं हो रहा, मन मानता नहीं, मन में कोई वो नहीं हो रहा है, ये मृतक मन। दूसरा मन है, जितना स्मरण में आए सो बताऊं। इनमें बहुत से मन की परिभाषा मानस में भी है, और एक मन के बारे में तो रोज हम बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। एक मन है मुकुर, दर्पण। तोरा तो मन मुकुर है, निज मन मुकुर सुधार, सब दिखा देता है। लेकिन जैसा है वैसा ही मन दिखाए, ऐसा भी नहीं है। कई मिरर, कई शीशे, कई मिरर, कई शीशे, कई मुकुर ऐसे हैं, विचित्र होते हैं कि आप अपना चेहरा देखो तो जैसा है इससे बड़ा लंबा दिखे, बड़ा टेढ़ा दिखे। ऐसे दर्पण भी आपने देखे होंगे। कभी कभी हमारा मन ऐसा है कि हम जैसे हैं वैसे खुद को नहीं देख पाते। कभी मन के मुकुर पर रज लग जाती है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, निज मन मुकुर सुधारी। कभी कभी शीशे की विचित्रता है। गीता में इसके लिए एक शब्द, अनेक चित्त विभ्रांता, जो हमें विभ्रांत, यहां चित्त यानी मन भी विभ्रांत कर दे। क्या हम ये हैं? हम ये हैं। इसीलिए तो रमण महर्षि उपनिषद का एक मंत्र उठा करके अरुणाचलम की गुफा में जीवन पर्यंत को हम
ओह मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन, हु एम आई। तो एक मन है मुकुर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। इसीलिए हम ये पंक्ति उठा ली थी। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन ही तो बंधन मुक्ति का कारण है, शास्त्रों ने कहा। तो एक मन है मृतक, एक मन है मुकुर, एक मन है मरकट, कपि मन किन्ह विचार। मरकट मन, चंचलम ही मन कृष्ण, अत्यंत चंचल मन, अत्यंत। कई लोग कहते कि हमको रात को नींद नहीं आती। भाव में बात और है, स्मरण में भजन में बात, लेकिन जिसको नींद ना आती इनके कारण खोजो। क्यों नहीं? तुम बहुत सोचते हो, ये करूं, ये करूं, ये आयोजन बनाऊं, इसके बाद ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये देख लूं, ये किसके किसके मैसेज आया, ये देख लूं, ये कर लूं, फला करूं। क्यों इतने बिजी हुए हो? किसी का द्वेष मन में गुनगुना रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है, किसी की निंदा करने को मन हो रहा है, उसका बदला ले लूं, उसको दिखा दूं हम कोई कम नहीं। सब मनोविकार हमें सोने नहीं देते। बाकी निद्रा कृपालु है, निद्रा दया की देवी है, वो विश्राम देगी ही। लेकिन जिसको मैं आपके सामने कह रहा हूं, मरकट मन, कपि मन किन्ह विचार। बहुत विचार किया हनुमान जी ने, क्या करूं। वहां तो अच्छा विचार किया कि अति लघु रूप धरो निसी, रात को मैं नगर में हमारा गुंगू गमरा गुंजे गुंगुंगू, ये है मशक मन, मच्छर का मन। एक मच्छर की शादी हुई, अरे सब शादी करते तो उसका क्या गुनाह है। मच्छर ही घर में आई, मच्छर का मन। एक मच्छर की शादी हुई, अरे सब शादी करते तो उसका क्या गुनाह है। मच्छर ही घर में आई। और अभी तो शादी करके आए हैं, थके मांदे बेचारे विश्राम के लिए लेटे, और अचानक मच्छर की मौत हो गई। सुबह में सब आए, अरे क्या हो गया, आज तो शादी हुई और मच्छर महोदय मर गए। बोले उसका कोई दोष नहीं, दोष मेरा है, मैं अभागन। हुआ क्या, मैंने गुड नाइट जला दी। हमारे गुजराती में एक शायर हुई है, मीन पियासी दादा, उसकी एक कविता है, आप समझ जाएंगे गुजराती में, लेकिन समझ जाएंगे। मेरी गुजराती तो आप सब समझ जाते हैं। मैं कितनी देहाती ठेठ की भाषा बोलूं तो भी आप 90% तो उसका सार निकाल लेते हैं। ये सबका आपका अभिप्राय, आप कहते हैं इसीलिए कहता हूँ। हिंदी भाषी लोग मुझे कहते हैं, बापू मैं पूछा मेरी गुजराती समझ, बोले बापू गुजराती समझ में आती है लेकिन गुजराती लोग को समझ में नहीं आता। उसको समझना बड़ा मुश्किल, वो तो है, गुजराती को समझना बड़ा मुश्किल। गांधी को कौन समझ सका,
नरसिंह मेहता को कौन समझ सका? कबूतरों नु सब गाएगा। मेरे कबूतर और घू 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 नहीं बोलते, कैसी बात है यार? इज्जत का सवाल है। कबूतरों नु घू घू घू, कबूतरों नु घू घू घू, सुंदर चकला चू चू चू, चूहा और चकली ये चू चू बोलते हैं। सुंदर चकला चू चू चू, छछूंदरो नु छू छू छू, छछूंदरो नु छू छू छू, भमरा गुंजे गुम गुम गुम, भमरा गुंजे गुम गुम गुम, आकुंजनमा शीकक्कावारी, आकुंजनमा शीकक्कावारी, कुदरत ने पूछू छू, कुदरत ने पूछू छू, आ घुवड़ समो घुघवाटा कर तो, घुवड़ समो कोई नु सुख दुख पूछू तो। जिंदगी में किसी के सुख दुख के बारे में तूने जानकारी ली थी? परमेश्वर तो पहलू जैसा मन रूपी मृगला ने मारो मामद शाह, प्राचीन भजन में आया। हिरण जैसा मन, लेकिन ये मन थोड़ा अच्छा भी है, भागता है वो। लेकिन हिरण जब भागता है, आप गिर के जंगल में सौराष्ट्र में आए और देखे तो पता लगे कि मृग आपको देखकर भागेगा, लेकिन थोड़े जाकर के फिर देखेगा, फिर भागने लगेगा, फिर देखेगा। ये अच्छा मन है कि एक और से भागेगा, फिर उसको लगेगा ना जरा एक बार देख तो ले, एक बार देख। हम दूर भागे जा रहे हैं, लेकिन कम से कम एक सुदर्शन तो कर ले। तो ये मन, उसको मृग मन कहते हैं, मृग के समान, हिरण की तरह। एक मन होता है मलिन मन, मलिन मन, बहुत गंदा मन, बहुत मलिन, बदबू से भरा मन, अनेक विकृतियों से भरा मन, मलिन मन। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखई। और मुकुर मानी मन, तो ये मन मलिन हो गया। एक मन मलिन, मलिन मन जो शुद्ध नहीं है। जासु कृपा निर्मल मति पाओ, वो मन। एक मन का मैंने जो नोंद की, वो मलेच्छ मन है। मलेच्छ मन माने हिंसक मन, घातक मन। कैसे दूसरों को चोट पहुंचाई जाए, कैसे किसी को आहत कर दिया जाए, मलेच्छ। कई लोग नहीं है, ये मानव का स्वभाव है कि नहीं, मौका आएगा तो मैं बोलकर सुना दूंगा, उसको आहत कर दो। हाँ, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी, कंगन नहीं पहनी, आहत हुआ, मलेच्छ मन। तो ये भी एक मन का प्रकार मेरे मन में है। और एक है मनमोहन, परमात्मा की विभूति मन। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, अर्जुन इंद्रियों में मैं मन हूं, जिसको मनमोहन कहते हैं, जो ईश्वर की विभूति है। मनमोहन मूरत प्रभु,
यदि चाह हमारे दिल में तो मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं ये 12 प्रकार के जो मन है उसको जो शिक्षित करे, दीक्षित करे, उसको मोड़ दे। मोरे मन प्रबोध जही होई, वो है विश्वविद्यालय। कल जैसे साहब कह रहे थे ना वाइस चांसलर कि चरित्र निर्माण हो, चरित्र की महिमा है, कैसे भी चरित्र निर्माण। तो कुछ संवाद गुरु कृपा से, ग्रंथ कृपा से आप पूछते हैं उस प्रताप से, और आपको देखने के बाद जो शुरू हो जाता हूँ, इसके कारण आपसे मैं संवाद करता रहता हूँ। समस्त रामायणों का जो सारभूत रामचरितमानस है, उसी के आधार पर तो कुछ बातें और कथा का थोड़ा क्रम ले लो। इससे पूर्व 2-5 मिनट के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करे भाव से। राम राघव। राम राघव, राम राघव रक्ष माम। राम राघव, राम राघव रक्ष कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां। हरि बोल। कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण हरि बोल। कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्ष राम राघव। बाप ये कीर्तन के जो बोल हैं ये चैतन्य महाप्रभु के काल के हैं। ये कीर्तन उस समय, हाँ हाँ क्या कीर्तन मत करवाइए, कीर्तन नहीं करना, नहीं करना, उठने नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा
अच्छा ठीक है, ये ब्रजवासी है ना, तो ये ब्रजवासी। हाँ जी ठीक है ठीक है। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष